दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज बल्लेबाजी में भी सबसे ज्यादा खतरनाक, फिर भी हर बार क्यों हार जाती है आरसीबी। पहले आया बल्ले से डिकॉक का तूफान, फिर सूर्या के भाई मयंक यादव की रफ्तार से भर पाया ऐसा कहर, हवा में उड़ गई आरसीबी। मयंक यादव ने फिर फेंक दिया आईपीएल के इतिहास की सबसे तेज गेंद, देखते रह गए दुनिया भर के बड़े बड़े गेंदबाज, रफ्तार देखकर दर्शक बजाने लगे ताली। इस बार भी अधूरा रह जाएगा किंग कोहली का सपना, बाहर होने की कगार पर आरसीबी। आप भी कमेंट में बताओ आरसीबी की असली कमजोरी। जी, इसे कहते हैं रफ्तार, इसे कहते हैं खौफ। एक 21 साल के लड़के ने किस तरीके से आरसीबी की पूरी टीम को घुटनों के बल गिराने पर मजबूर कर दिया, ये आज बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में साक्षात देखने को मिला। 21 साल का मयंक यादव, जिसने पिछले मैच में इस आईपीएल की सबसे तेज गेंद 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंककर कोहराम मचा दिया था, आज उसने एक और कदम आगे बढ़कर 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर तहलका मचा दिया। मयंक यादव की रफ्तार का आलम यह था कि न मैक्सवेल टिक पाए, न कैमरून ग्रीन टिक पाए। 29 रन बनाकर रजत पाटीदार भी सेट होकर मयंक यादव के आगे शिकार हो गए। सोचिए, जो ऑस्ट्रेलियन धुरंधर रफ्तार खेलने के आदी होते हैं, बचपन से लेकर बड़े तक तेज रफ्तार गेंदबाजों का सामना करते हैं, उन ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के पैर भी मयंक यादव के आगे कांप रहे थे। मैक्सवेल भी 0 पर आउट हो गए और कैमरून ग्रीन की तो बात ही मत कीजिए, उनको तो गेंद ही समझ में नहीं आई। जब तक गेंद समझ में आती, डंडा उखड़ चुका था। अब जब आरसीबी के बल्लेबाज इतने खौफ में खेलेंगे तो कहां से मैच जीतेंगे। तो आरसीबी को इस आईपीएल की अपनी तीसरी हार नसीब हुई है। एलएसजी ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 181 ठोक दिए थे। क्विंटन डिकॉक ने शानदार 81 बनाए तो निकोलस पूरन ने शानदार 40 बनाए। जवाब में आरसीबी की टीम विराट कोहली के 22, फाफ डुप्लेसिस के 19, रजत पाटीदार के 29, कैमरून ग्रीन के 9, अनुज रावत के 11, यानी कि मोबाइल नंबर जैसा स्कोर कार्ड एलएसजी के सामने हो गया और आरसीबी को इस आईपीएल की अपनी तीसरी हार नसीब हुई। बड़ी बात यह है कि आरसीबी की शुरुआत बहुत शानदार हुई थी। 4 ओवर में ही आरसीबी ने 40 रन ठोक दिए थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली का विकेट गिरा, आरसीबी ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। स्कोरबोर्ड पर 2 रन जुड़े थे कि कप्तान फाफ डुप्लेसिस भी आउट हो गए, फिर 1 रन जुड़ा था, 0 पर ग्लेन मैक्सवेल आउट हो गए। फिर जब टीम का स्कोर किसी तरीके से गिरते पड़ते 58 पहुंचा, तब कैमरून ग्रीन बोल्ड हो गए। इसके बाद 94 पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। फिर 103 स्कोर पहुंचा तो सेट रजत पाटीदार भी आउट हो गए। यहीं से तय हो गया था कि आरसीबी की जीत की सारी उम्मीद अब खत्म हो चुकी है और मयंक यादव ने एक बार फिर से कहर मचा दिया। 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 3 बड़े विकेट चटकाए और इसी वजह से दिल्ली वाले मयंक यादव पूरी दुनिया में छाए। आपको बता दें, मयंक यादव दिल्ली के सोनेट क्रिकेट क्लब से आते हैं। ये वही क्रिकेट क्लब है जहां से ऋषभ पंत टीम इंडिया तक पहुंचे, शिखर धवन टीम इंडिया तक पहुंचे, आशीष नेहरा टीम इंडिया तक पहुंचे और शायद मयंक यादव ने जिस तरीके की गेंदबाजी की है, ऐसा लगता है कि बहुत जल्द वो भी टीम इंडिया तक का सफर तय कर लेंगे। जो बड़ा इतिहास मयंक यादव ने रच दिया है वो ये है कि मयंक यादव सिर्फ 2 ही मैच में आईपीएल में सबसे ज्यादा 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा गेंद फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अभी मयंक यादव ने अपने करियर में 50 गेंदें भी नहीं डाली हैं कि उन्होंने आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाल दी है और ये आईपीएल का सबसे महा रिकॉर्ड है। ये दिखाता है कि इस गेंदबाज में कितनी जान है। जब ये यहाँ हिंदुस्तान की डेड पिच पर 157 फेंक सकता है तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पिच में क्या ही कहर बरपा देगा। वहां पर तो ये इतिहास की सबसे तेज गेंद 161.2 का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। बस जरूरत है इस टैलेंट को पहचानने की और टीम इंडिया में बुलाने की। ऐसे में आप बताइए, मयंक यादव के इस स्पेल को देखते हुए क्या उनका टीम इंडिया में सिलेक्शन नहीं होना चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।